अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अपनी शानदार तारीख, खूबसूरत शहरों, कदीम इमारतों और मुनफरिद सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, आज का हमारा सफर है पोलैंड का। पोलैंड का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। इसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है और ये वस्ता यूरोप में वाक़े एक अहम मुल्क है। पोलैंड की सरहदें जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के साथ मिलती हैं, जबकि शुमाल में बाल्टिक समंदर भी मौजूद है। पोलैंड ने अपनी तारीख में जंगों, कब्जों और सियासी तब्दीलियों का सामना किया, लेकिन हर मुश्किल के बाद इस मुल्क ने दोबारा तरक्की की। आज पोलैंड यूरोप की तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में शुमार होता है। यहाँ टेक्नोलॉजी, सनत, तालीम और गेम्स की इंडस्ट्री भी खासी तरक्की कर चुकी है। पोलैंड की मशहूर गेम कंपनी CD प्रोजेक्ट दुनिया भर में मारूफ है, जिसने द विचर और साइबरपंक जैसे मशहूर गेम्स बनाए हैं। अब चलते हैं पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा की तरफ। वारसा पोलैंड का सबसे बड़ा और अहम शहर है। यहाँ आपको जदीद बुलंद इमारतों के साथ साथ तारीखी इमारतें भी नजर आती हैं। शहर की मशहूर इमारतों में पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस भी शामिल है, जो वारसा की पहचान बन चुकी है। लेकिन वारसा की असल खूबसूरती उसका तारीखी ओल्ड टाउन है। यहाँ रंग बिरंगी इमारतें, तंग गलियाँ, तारीखी चौक, रेस्टोरेंट्स और कैफे सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। दूसरी आलमी जंग के दौरान वारसा को शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन जंग के बाद शहर के तारीखी हिस्सों को बड़ी मेहनत से दोबारा तामीर किया गया। इसी वजह से आज वारसा दुनिया के इन शहरों में शुमार होता है जो तबाही के बाद दोबारा अपने पांव पर खड़े हुए। पोलैंड की सकाफत में मौसीकी, फनून, रिवायती खाने और तारीखी इमारतों को खास अहमियत हासिल है। यहाँ का मशहूर रिवायती खाना पिरोगी है, जो मुख्तलिफ अक़साम की फलंग के साथ तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पोलैंड में रहने या काम करने का सोच रहे हैं तो इखराजात और आमदनी को समझना भी जरूरी है। पोलैंड में तनख्वाह का इन्हिसार काम, शहर, तजर्बे और कंपनी पर होता है। वेल्डर, शेफ, ट्रक ड्राइवर, टेक्निकल वर्कर्स और दीगर शोबों में मुख्तलिफ किस्म की मुलाजमतें दस्तयाब हैं। बड़े शहरों में रिहाइश आमतौर पर छोटे शहरों की निस्बत महंगी होती है। किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट और दीगर इखराजात निकालने के बाद बचत का इन्हिसार आपकी तनख्वाह और तर्ज़े ज़िंदगी पर होता है। पोलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी काफ़ी बेहतर है। बस, ट्राम और मेट्रो के जरिए बड़े शहरों में सफ़र करना निस्बतन आसान है। सर्दियों में पोलैंड में शदीद सर्दी और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि गर्मियों में मौसम निस्बतन खुशगवार हो जाता है। अब चलते हैं पोलैंड के एक इंतहाई तारीखी शहर क्राकोव की तरफ। क्राकोव एक जमाने में पोलैंड का दारुल हुकूमत भी रह चुका है और आज भी अपनी तारीखी इमारतों की वजह से सयाहों के लिए बहुत अहम है। क्राकोव का ताल्लुक यहूदी तारीख और विरसे से भी बहुत गहरा है। शहर का कज़िमियर्ज इलाका सदियों तक यहूदी कम्युनिटी का अहम मरकज रहा। यहाँ तारीखी इबादतगाहें, कब्रिस्तान, अजायब घर और कदीम इमारतें आज भी मौजूद हैं। दूसरी आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मनी के कब्जे में पोलैंड के यहूदियों को शदीद जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। इसी दौर की एक सबसे दर्दनाक याद ऑशविट्स बिर्केनाउ है, जो क्राकोव के करीब वाक़े साबिक नाजी कैंप है। आज ये मकाम एक म्यूजियम और यादगार के तौर पर मौजूद है, जहां दुनिया भर से लोग तारीख को याद करने और मुतासरीन को खिराज अकीदत पेश करने आते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जंग, नफरत और नस्ल परस्ती इंसानियत के लिए कितनी तबाहकुन हो सकती है। पोलैंड में कई ऐसे मकामात भी हैं जो सयाहों के लिए इंतहाई दिलचस्प हैं। क्राकोव के करीब विलिचका सॉल्ट माइन मौजूद है। ये एक तारीखी नमक की कान है, जिसके अंदर ज़ेरे ज़मीन रास्ते, मुजस्समे, इबादतगाहें और नमक से बनी हुई हैरान कुन चीज़ें मौजूद हैं। दुनिया भर से सयाह इस जगह को देखने आते हैं। पोलैंड में क्रोकोड फॉरेस्ट भी मौजूद है, जहां दरख्तों के तने गैर मामूली अंदाज में मुड़े हुए नजर आते हैं। इन दरख्तों की शक्ल आज भी लोगों के लिए एक दिलचस्प राज बनी हुई है। इसी तरह मालबोक कासल भी
پولینڈ کے مشہور تاریخی مقامات میں شامل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قرون وسطیٰ کا قلعہ ہے اور اس کی تاریخی اور تعمیراتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ قدرتی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو زاکوپانے بھی ضرور دیکھیں۔ یہ پہاڑوں کے درمیان واقع خوبصورت علاقہ ہے جہاں لکڑی کے روایتی گھر، برف پوش پہاڑ اور قدرتی مناظر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ دوستو، پولینڈ صرف ایک یورپی ملک نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت، جنگ، ترقی اور قدرتی خوبصورتی کا ایک منفرد امتزاج ہے۔ یہاں جدید شہر بھی ہیں، صدیوں پرانی عمارتیں بھی، خوبصورت پہاڑ بھی اور ایسے تاریخی مقامات بھی جو پوری انسانیت کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ پولینڈ کا سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔